Hello all of you. Today we will we discuss about pair of linear equation of two variable. तो जैसे नाम से भी स्पष्ट है कि लीनियर इक्वेशन है, दैट इज हमारा इस टाइप का फॉर्म होगा a1x प्लस b1y प्लस c इज इक्वल टू 0 और दूसरा होगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। हम लोग एक चीज जानते हैं कि जितना नंबर ऑफ अननोन्स होते हैं उतना नंबर ऑफ वेरिएबल होता है, मतलब जितना नंबर ऑफ वेरिएबल्स हम लोग को सॉल्व करना होता है उतना नंबर ऑफ इक्वेशन होना जरूरी है। तो यहाँ पर टू अननोन्स है, दैट इज एक्स और वाई, दो अननोन है, तो इक्वेशन भी टू होना जरूरी है, तभी ये सॉल्व होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो जितना नंबर ऑफ इक्वेशंस होगा उतना नंबर ऑफ वेरिएबल होगा, या जितना नंबर ऑफ वेरिएबल्स होंगे उतना नंबर ऑफ इक्वेशन होना जरूरी है। अब इस टाइप के इक्वेशन को हम लोग, अब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का ये जनरल फॉर्म है, इसको हम लोग बोलते हैं जनरल फॉर्म। अब जनरल फॉर्म के बाद एक कंडीशन आते हैं और कंडीशन कुछ इस टाइप से होता है हमारा a1 अपॉन a2, मतलब कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ दोनों का कोफिशिएंट इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। अगर कोफिशिएंट ऑफ y ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं हो तो उस केस में जो सॉल्यूशन होता है वो यूनिक सॉल्यूशन होता है। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है हमारा वन सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन। इसका मतलब ये होता है कि हमारा जो ग्राफ है, मतलब दो लीनियर इक्वेशन है, दोनों लीनियर इक्वेशन का ग्राफ किसी एक पॉइंट पर कट करेगा और जो कट करेगा उसी वही हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन। तो पहला केस a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 हो तो तुम्हारा इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा और इसका ओनली वन सॉल्यूशन आएंगे और एक ही पॉइंट पर कट करेंगे। सेकेंड कंडीशन होता है इसका a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। अगर तुम्हारा a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 है बट c1 अपॉन c2 नहीं है, तो इस केस में हमारा होता है तुम्हारा दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल चला जाता है। सपोज ए लाइन और ए लाइन एक दूसरे को कहीं कट नहीं करेगा। a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 हो बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 आ जाए, मतलब दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल होगा। और इसको इस केस में हमारा जो होता है वो होता है हमारा नो सॉल्यूशन, मतलब एक भी पॉइंट पर अगर कट नहीं कर रहा है लाइन तो हमारा हो जाएगा नो सॉल्यूशन। दोनों लाइन अगर एक दूसरे को कट करता तब सॉल्यूशन होता, अभी कट नहीं कर रहा है तो नो सॉल्यूशन। इसका थर्ड केस होता है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। अगर तीनों इक्वल हो तो तीनों इक्वल होता है तो उस केस में क्या होता है, ग्राफ एक दूसरे के ऊपर मीट कर जाता है। मतलब सपोज एक ये है और दूसरा हमारा एक लाइन है और दूसरा लाइन सपोज ए है, दोनों एक दूसरे के ऊपर मीट कर जाएगा और मीट कर जाएगा मतलब इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट पर कट करेगा, तो इसका होता है हमारा मेनी सॉल्यूशन। तो आई थिंक सबको कंडीशन के साथ साथ ग्राफ भी याद हो गया होगा। तो ये करने के बाद जो होता है हमारा नेक्स्ट जो कंडीशंस आते हैं इसमें, ये सिंपल तीन कंडीशन है, तीन कंडीशन याद रखना है सबको। और उसके बाद जो पार्ट्स होते हैं ये लीनियर इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो इस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का तीन मेथड होता है। पहला मेथड एलिमिनेशन, दूसरा होता है सब्स्टिट्यूशन और तीसरा होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो हम सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ाते हैं, उसके बाद एलिमिनेशन, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पढ़ाते हैं। तो सबसे पहला हम लिखते हैं एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड में एलिमिनेशन मेथड नहीं, सबसे फर्स्ट हम सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ाते हैं।
सब्स्टिट्यूशन मेथड में एक एग्जांपल कराते हैं, उससे बढ़िया से समझ में आएगा। x प्लस वाई इज इक्वल टू, सपोज हम लोग को दिया हुआ है 14 और x माइनस वाई इज इक्वल टू सपोज 4 दिया हुआ है। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या बोलता है कि किसी भी एक इक्वेशन से x या y का वैल्यू ले आते हैं और दूसरे इक्वेशन में हम लोग उसका वैल्यू पुट करते हैं। सपोज हम इक्वेशन 2 से, इक्वेशन नंबर 1 है और इक्वेशन नंबर 2 है, तो इक्वेशन 2 से x का वैल्यू ले आते हैं, ये हो जाएगा हमारा, ये y उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 4 प्लस वाई, और किसी भी एक इक्वेशन में x का वैल्यू डाल देते हैं, तो पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में डाल देंगे तो ये हो जाएगा 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 14, 4 प्लस 2y इज इक्वल टू 14, 2y इज इक्वल टू 14 माइनस 4, 2y इज इक्वल टू हो जाएगा 10 और y इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 2, तो y इज इक्वल टू 5 और y इज इक्वल टू 5 आ गया, तो x इज इक्वल टू है 4 प्लस y, तो x इज इक्वल टू 4 प्लस 5, तो x इज इक्वल टू 9। तो इसमें हम ये बताने का कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी एक इक्वेशन से x या y का वैल्यू सॉल्व करके अनदर इक्वेशन में, उसी इक्वेशन में नहीं डालना है, किसी दूसरे इक्वेशन में अगर हम लोग डाल दें तो x या y का वैल्यू फाइंड हो जाता है, और इस मेथड को हम लोग बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, और सब्स्टिट्यूशन मेथड हम लोग इसी टाइप से करते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड के बाद नेक्स्ट मेथड होता है हमारा एलिमिनेशन मेथड। आई थिंक ये समझ गए होंगे सब लोग। एलिमिनेशन मेथड के बारे में हम बहुत ही अच्छे से चर्चा करेंगे, क्योंकि एलिमिनेशन मेथड इंपॉर्टेंट है। जनरली लोग एलिमिनेशन मेथड से ही सॉल्व करते हैं, और एलिमिनेशन मेथड से ही सॉल्व करना थोड़ा सा ज़्यादा आसान होता है, क्वेश्चन ज़्यादा एक्यूरेट सॉल्व होता है वहाँ से। तो एलिमिनेशन मेथड में क्या बोलता है, उसका भी एक क्वेश्चन से हम कराते हैं। सपोज एक क्वेश्चन है हमारा x/2 प्लस 2y/3, पहले लिख देते हैं हम एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, किसी भी एक टर्म को हम लोग को एलिमिनेट करना होगा। दैट इज एक, सपोज एक क्वेश्चन है x/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल टू -1, और दूसरा हमारा इक्वेशन है x माइनस y/3 इज इक्वल टू 3। अब इसको हम लोग को सॉल्व करना है एलिमिनेशन मेथड से। तो सबसे पहला काम, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 2 और 3 का एलसीएम 6। हम पहला को हमको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, तो 6 2 3 जा 6, ये हो जाएगा 3x, एंड 3 2 जा 6, ये हो जाएगा हमारा 4y इज इक्वल टू -1। तो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू, ये 6 उधर जाएगा तो -6 हो जाएगा। अब ये हो गया हमारा इक्वेशन 1 अच्छे से। इसी तरह इक्वेशन 2 को हम लोग सॉल्व करेंगे, तो दोनों का एलसीएम 3 हो जाएगा, और x 1 है, 1 और 3 का एलसीएम 3, तो ये हो जाएगा हमारा 3x माइनस ऑफ y इज इक्वल टू 3, तो ये हो जाएगा हमारा 3x माइनस y इज इक्वल टू 9। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब दो इक्वेशन है एंड दो वेरिएबल है। सबसे पहला काम, दोनों को एक जगह लिख लेते हैं। 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6, एंड दूसरा है हमारा 3x माइनस y इज इक्वल टू 9। अब एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है, मतलब किसी भी एक टर्म में को एलिमिनेट करना है। अब एलिमिनेट करने के लिए जो इजी प्रोसेस होता है वो यूज करते हैं। यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, जल्दी इजी एलिमिनेट हो जाएगा, बशर्ते कि इसमें हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम लोग लिख देते हैं यहाँ से मल्टीप्लाइंग बाय 4 इन इक्वेशन 2 एंड एडिंग विथ इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से ऐड करते हैं, पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 से, तो हो जाएगा 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6, ये हो जाएगा हमारा 12x माइनस 4y इज इक्वल टू 36। अब ये दोनों को ऐड करेंगे तो ये तो पहले कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 15x इज इक्वल टू 30।
तो x इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाई 15, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू हो गया हमारा 2। इसी तरह x इज इक्वल टू 2 आ गया, तो पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, किसी भी एक इक्वेशन में x का वैल्यू डाल देते हैं और y का वैल्यू आ जाएगा, दैट इज 3 into 2 plus 4 into y is equal to -6, तो 6 plus 4y is equal to -6, 4y is equal to -6, तो 4y is equal to -12, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 4y is equal to -12, y is equal to -12 divided by 4, तो y is equal to आ गया -3। तो x और y का वैल्यू इस टाइप से हम लोग एलिमिनेशन मेथड से करते हैं, और एलिमिनेशन मेथड ज्यादा यूज होता है और एलिमिनेशन मेथड ज्यादा इजी भी होता है, इसलिए हम ये सजेशन देते हैं कि लोग एलिमिनेशन मेथड से ही करें। और एलिमिनेशन मेथड में अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो हमसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। नेक्स्ट इसका मेथड होता है, और थर्ड मेथड वो भी हम लोग साथ में डिस्कस करते हैं, वो होता है हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को कैसे करते हैं वो हम अभी बताते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला काम हम लोग ये करते हैं, x, और कैसे हम लोग फॉर्मूला को याद रखते हैं वो देखिए। x के नीचे वाले पार्ट को हम लोग को कवर कर देना है, x को नीचे वाले पार्ट को कवर कर दिए, और कोफिशिएंट ऑफ b1 into c2, b1 into c2 माइनस ऑफ b2 into c1, ये हो जाएगा इज इक्वल टू, यहां वाला केस को हम लोग -1 बाई देते हैं, सेम इसको कवर कर दो, a1 into c2 माइनस c1 into a2 इज इक्वल टू, कांस्टेंट की जगह पर हम लोग 1 लेते हैं, इसको भी कवर कर देते हैं, ये हो जाएगा a1 b2 माइनस b1 a2। इसको अगर माइनस किसी को नहीं लिखना है तो एक और थोड़ा सा सिंपलीफाई कर देते हैं, b2 c1 इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाय, अगर ऊपर वाला साइन है तो साइन अगर हटा रहे हैं तो नीचे वाला साइन चेंज हो जाएगा, c1 a2 माइनस a1 c2 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय b1 a2 माइनस a1, सॉरी ये तो यही ऐसे ही रहेगा, a1 b2 माइनस b1 a2। तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मेथड है। अगर जिस किसी को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी कर सकते हो, उसका यही फार्मूला होता है, x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ b1 दैट इज कोफिशिएंट ऑफ हम लोग का y और कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट पार्ट, ऐसे करके हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसका हम कोई क्वेश्चन विशेष नहीं करा रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा एक क्वेश्चन कराते हैं जिसमें एक और मेथड जो इसमें यूज होता है उस मेथड के बारे में भी हम समझा देंगे, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये क्वेश्चन सब कर लेना। क्वेश्चन है अ बोट गोज 30 किलोमीटर, क्वेश्चन है अ बोट गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम
in 10 hour, in 10 hours। उसके बाद बोला है कि in 30 hour, नेक्स्ट है फुल स्टॉप देकर in 13 hours it goes, it can go down, it can go 40 kilometer, it can go 40 kilometer upstream and 55 kilometer downstream, downstream। उसके बाद हम लोग को फाइंड करना है, फाइंड द स्पीड ऑफ बोट, determine the speed of stream, determine the speed of stream and speed of boat in still water। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला काम हम लोग एक काम करते हैं। अगर सबसे पहला एक है अबाउट गोज 30 किलोमीटर इन अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम का है। हम लोग को जो चीज अननोन है उसको हम लोग लेट कर लेते हैं। लेट अप स्ट्रीम का केस है, लेट हम लोग को कैलकुलेट करना है स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ बोट इज इक्वल टू हम लोग लिख लेते हैं y किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग एक चीज जानते हैं, टाइम इज इक्वल टू होता है हमारा स्पीड सॉरी डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, ये टाइम का डेफिनेशन होता है। और टाइम इज इक्वल टू हम लोग को अब दो केस है, अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम। तो टाइम का वैल्यू t1 इज इक्वल टू हो जाएगा अप स्ट्रीम के केस में, अप स्ट्रीम के केस में हम लोग का हो जाएगा डिस्टेंस डिवाइडेड बाय मतलब 30 किलोमीटर हमारा है, और स्पीड जो है x माइनस वाई। अप स्ट्रीम के केस में जो होता है हमारा टाइम वो तुम्हारा माइनस हो जाता है, टाइम का वैल्यू अप स्ट्रीम के केस में x माइनस वाई हो जाएगा। तो 30 डिवाइडेड बाय x माइनस वाई। इसी तरह टाइम का वैल्यू हम लोग को डाउन स्ट्रीम के केस में अगर कैलकुलेट करना है तो डाउन स्ट्रीम के केस में हमारा हो जाएगा 44 किलोमीटर। हम लोग को बोला है डाउन स्ट्रीम, दैट इज हो जाएगा हमारा x प्लस वाई। उसके बाद हम लोग को नेक्स्ट एक और हम लोग को बोला है सिचुएशन सेकेंड भी बोला है अप स्ट्रीम। यहां पर हम लोग को कैलकुलेट करना है, हम लोग को बोला है 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम मतलब 40 डिवाइडेड बाय x माइनस वाई, और ये हो जाएगा हमारा, यहाँ भी t का वैल्यू है, और यहाँ पर भी डाउन स्ट्रीम का बात हो रहा है तो डाउन स्ट्रीम में हमारा प्लस होता है, और ये है हमारा 55 डिवाइडेड बाय x प्लस वाई। इतना चीज हम लोग जानते हैं, अप स्ट्रीम के केस में माइनस होता है एंड डाउन स्ट्रीम के केस में प्लस होता है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग जानते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है वो समझो। क्वेश्चन बोला 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 10 आवर, मतलब दोनों को ऐड कर देंगे 30 डिवाइडेड बाय x माइनस वाई प्लस 44 डिवाइडेड बाय x प्लस वाई इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 10 आवर। ये क्वेश्चन में दिया है। इसी तरह सेकेंड सिचुएशन में हम लोग को दिया है 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 13 आवर। तो ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया और इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब इस क्वेश्चन को और दिए हैं, इसको सॉल्व करने का दूसरा प्रोसेस है, इसलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। यहाँ पर 30 डिवाइडेड बाय x माइनस वाई है, यहाँ 44 डिवाइडेड बाय x प्लस वाई है, ऐसे करके इसको सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व करने का अभी तक हम कोई भी प्रोसेस डिस्कस नहीं किए हैं कि कैसे इसको सॉल्व करना है। तो उसके लिए हम लोग एक काम करते हैं, जो गिवन डाटा है उसको हम लोग लेट करते हैं। तो लेट करने के लिए एक काम करते हैं, आई थिंक यहाँ तक सब कॉपी कर लिए होंगे, जो कॉपी नहीं किए हो तो वीडियो को पॉज करके कॉपी कर सकते हो।
नेक्स्ट इसको मिटाकर क्वेश्चन सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। ये हो जाएगा हमारा, लेट एक काम करते हैं 1/x माइनस वाई इजिकल टू टी ले लेते हैं एंड 1/x प्लस वाई इजिकल टू यू ले लेते हैं। तो अब इक्वेशन बिकम्स हो जाएगा हमारा 30t प्लस 44u इजिकल टू हमारा हो जाएगा 10। फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा एंड दूसरा इक्वेशन हो जाएगा हमारा 40t प्लस 55u, ये u है, इजिकल टू हो जाएगा हमारा 13। अब तो इजी फॉर्म में हो गया, दो इक्वेशन एंड दो वेरिएबल एंड दोनों इक्वेशन को हम लोग को सॉल्व करने के लिए काम कर सकते हैं। हम लोग इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं मल्टीप्लाई by 4 in equation 1 and 3 in equation 2 and subtracting, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ये हो जाएगा हमारा 120t प्लस 176u इजिकल टू 40। ये हो जाएगा 120t प्लस 165 u इजिकल टू 39। अब हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे ये माइनस और ये भी माइनस, ये दोनों हो जाएगा कैंसिल। ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 में से 5 जाएगा तो 1, 7 में से 6 जाएगा तो 1, ये u इजिकल टू हो जाएगा 1। तो u इजिकल टू हो जाएगा यहाँ से 1/11। अब u का वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में डालकर हम लोग v का वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ से हम लोग पुटिंग वैल्यू ऑफ u इन इक्वेशन नंबर, किसी भी एक इक्वेशन में हम लोग u का वैल्यू डालते हैं और v का वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हो जाएगा पुटिंग वैल्यू ऑफ u इन इक्वेशन नंबर हम लोग एक काम करते हैं 1 में कर देते हैं। इक्वेशन नंबर 1 में डालेंगे तो 30 इंटू टी प्लस 44 इंटू 1/11 इजिकल टू 10, 11 4 जा 14, तो 30t प्लस 4 इजिकल टू 10, तो 30t इजिकल टू 10 माइनस 4, तो 30t इजिकल टू हो जाएगा 6, तो t इजिकल टू 6 डिवाइडेड बाय 30, तो ये हो जाएगा 1/5। तो हम लोग को u इजिकल टू 1/11 और हम लोग u इजिकल टू लेट किए थे 1/x प्लस y, तो यहां से x प्लस y इजिकल टू हो जाएगा 11। इसी तरह p इजिकल टू 1/5 और 1/5 इजिकल टू लेट किए थे हम लोग x माइनस y, तो x माइनस y इजिकल टू हो जाएगा हमारा 5। अब फिर से एक बार हम लोग जानते हैं मैथ में दो इक्वेशन दो वेरिएबल, हम लोग जिस चीज को लेट करते हैं उसको एलिमिनेट करना पड़ता है, क्योंकि t एंड u हम लोग एलिमिनेट लेट किए थे तो उसको हम लोग को एलिमिनेट करना होगा, क्योंकि क्वेश्चन का फॉर्म हमारा x एंड y में हम लोग किए थे, x एंड y का ही आंसर लाना होगा लास्ट में। तो फिर से हम लोग इसको कर देते हैं, तो ये इक्वेशन नंबर 3 और ये इक्वेशन नंबर 4, नाउ एडिंग 3 एंड 4 दोनों को ऐड करेंगे तो x प्लस वाई इजिकल टू 11 और x माइनस वाई इजिकल टू 5, ये हो जाएगा हमारा 2x इजिकल टू 16, x इजिकल टू 8। अब x इजिकल टू 8 आ गया तो पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, अब इक्वेशन 1 में डालेंगे तो 8 प्लस वाई इजिकल टू 11, तो y इजिकल टू 11 माइनस 8, तो y इजिकल टू 3। तो यहां पर हो जाएगा फ्रेंड्स जो हम लोग लेट किए थे, स्पीड ऑफ स्ट्रीम इन स्टील वाटर इजिकल टू x का वैल्यू हम लोग लेट किए थे, तो ये हो जाएगा 8 किलोमीटर पर आवर एंड
नेक्स्ट है हमारा स्पीड ऑफ बोट, भी हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो स्पीड ऑफ बोट इजिकल टू हो जाएगा हमारा 3 किलोमीटर पर आवर। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स है उसको हम लोग डिस्कस करने का कोशिश किया है, और भी किसी क्वेश्चन में जिसको प्रॉब्लम होगा तो एक बार हमको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो कि यहाँ पर प्रॉब्लम है। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू, गुड नाइट, बाय बाय।